मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब व सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सदरुद्दीन साहब और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा साहब और फ़ाज़िल जलील हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब व दीगर असातिज़ाए किराम व हाज़रीन उलमाए किराम व अहले जलसा व सामीन व हाज़रीन। सही बात तो ये है कि अब तकरीर का वक्त नहीं रहा, लेकिन मैं हुसूल सआदत के लिए यहाँ हाजिर हो गया हूँ। इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब नक्शबंदी हैं और जब मैं आज से कमो बीश 40 साल पेशतर 6 साल तक घोसी मदीनतुल उलमा जामिया शम्सुल उलूम में रहा, तो इसके रूह रवा हज़रत मौलाना इकरामुल हक साहब नक्शबंदी की बारहा ज़ियारत हुई, मजलिसों में रहा। इस खानवादे की और इस खानकाह के जो मौरिसी आला हैं वो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल खैर साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी। इसी सिलसिले के एक बड़े ही मुखलिस मुरीद जनाब तबरीज़ी साहब मुरादाबादी ने मुझे हज़रत अल्लामा अबुल खैर साहब की किताब मकामात खैर इनायत और उस किताब का मैंने बेइश्तियाब मुताला किया। उस किताब में मुझे मिला कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने जो बारगाह रिसालत में तौहीन की, उससे हज़रत अल्लामा अबुल खैर साहब सख्त नाराज़ हुए। एक बार दिल्ली की सरजमीन पर उलमाए देवबंद और बड़े बड़े उलमाए देवबंद उनसे मिलने के लिए आए और ये कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी और फला मौलाना आपसे मिलने के लिए आया है। तो उस किताब में दर्ज है कि अल्लामा अबुल खैर नक्शबंदी देहलवी ने मिलने से इनकार फरमा और कहा कि मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा जिन्होंने बारगाही रिसालत में तौहीन की है। ये मौरिसी आला की बात है, ये खानकाह नक्शबंदिया के सबसे बड़े बुजुर्ग की बात है। उनके साहिबजादे हज़रत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी, उन्होंने एक ज़बरदस्त किताब लिखी और निहायत संजीदा उसलूब में मौलाना इस्माइल देहलवी और तक़वियतुल ईमान 3 सितंबर 2006 को जब मेरा आलिमी मुनाज़रा हुआ तो एक देवबंदी मौलवी थे, मौलवी अब्दुल हमीद नोमानी, वो बड़ा टट कर रहे थे। मैंने कहा कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो? दिल्ली के ज़बरदस्त आलिम दीन हज़रत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी अज़हरी की किताब मौलाना इस्माइल देहलवी और तक़वियतुल ईमान पढ़े हो? कि मैं तो नहीं पढ़ी है। मैंने कहा कि जाके पढ़ लो। अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी अज़हरी ने ज़बरदस्त तक़वियतुल ईमान और मौलवी इस्माइल देहलवी का रद्द आपने इस किताब में किया है। तो मुझे मालूम हुआ कि जब मेरा टीवी चैनल पर मुनाज़रा हो रहा था तो गालिबन कनाडा के अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी
साहब अलैहिर्रहमा के एक मुरीद थे, उन्होंने उनके सज्जादा नशीं जनाब अनस साहब से फ़ोन पर पूछा कि मौलाना इस्माइल दहलवी और तक़तुल ईमान क्या मेरे मुर्शिद की किताब है? अभी अभी टीवी चैनल पर मुनाजरा हो रहा है और एक सुन्नी आलिम दीन ने उनके हवाले से इस किताब का जिक्र किया है। तो मोहतरम हज़रात, अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फ़ारूक़ी बड़े ज़बरदस्त, बासलाहियत, काबिल तरीन और बड़ी ही रवादार और खुददार आलिम दीन थे। जब मैं घोसी में था तो शारे बुखारी नायब मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमत व रिदवान अक्सर शम्सुल उलूम में तशरीफ़ लाते और मैं ही वहाँ रहता था, बाकी असातिज़ा पढ़ा कर अपने घर चले जाते थे। तो मेरे पास हज़रत क़याम फरमाते, फिर और उलमा आ जाते, फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। उसी दरमियान में उनको मालूम हुआ कि अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं और वो मधुबन तशरीफ़ ले गए हैं। तो हज़रत शारे बुखारी ने कहलवाया उनके अक़ीदतमंदों से कि जब वो मधुबन से वापिस आ जाएं तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चुनांचे जब वो आए तो शम्सुल उलूम के पास जो सड़क है वहाँ पर वो रुके और हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमा और मैं और कुछ लोग ऊपर से नीचे आए और हज़रत ज़ैद अबुल हसन फ़ारूक़ी साहब से मुलाकात की, दुआ हुई, सलाम हुआ, मुसाफ़ा हुआ। और मुझे याद आ रहा है कि शायद उन्होंने मक़ामात खैर किताब हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में बनौर नज़र अक़ीदत पेश फरमाया। मोहतरम हज़रात, मैं तो बहुत कहना चाह रहा हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकाबिर उलमाए देवबंद की बारगाह रिसालत में तौहीन की वजह से बड़े नाला थे, लेकिन खबर मिलते ही आपने इन मौलवियों की तकफीर नहीं फरमाई, बल्कि 12 साल तक आला हजरत ने इत्माम हुज्जत फरमाया है। 12 साल तक इत्माम हुज्जत फरमाया है। फिर भी आपने फौरन फतवा लिख के हिंदुस्तान में शाये नहीं फरमा दिया, बल्कि वो फतवा लेकर हरमैन तैयबैन गए और वहाँ जितने बिलादे अरब के उलमाए फ़िक़ाम थे उनके सामने अपना फतवा रखा। उन बुजुर्गों ने आला हजरत के फतवे की तस्दीक फरमाई। फिर जब आला हजरत हिंदुस्तान से तशरीफ लाए तो आपने हुसामुल हरमैन शरीफ के नाम से ये किताब शाये की और इस किताब का शाये होना था कि हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी की तकफीर, किसी को काफिर कहना, ये बड़ा अहम मामला है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 बरस तक इत्माम हुज्जत किया। जब उस तरफ से कोई शाफी जवाब नहीं आया तब आला हज़रत ने तकफीर का फतवा सादिर किया। और मियां अब तो ये हो रहा है कि जिंदगी में कोई इत्माम हुज्जत नहीं, जिंदगी में कोई सवाल जवाब नहीं, जिंदगी में कोई बहस व मुबाहिसा नहीं, जिंदगी में कोई तारुज नहीं, जिंदगी में कोई राब्ता नहीं। विसाल के बाद 2550 साल गुजर जाने के बाद अब तकफीर के फतवे और तकफीर के मसले सामने आए। और इस दरमियान तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे, मारूफ भी थे, गैर मारूफ थे। हजरत कबीला मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब के उर्स में तशरीफ ला रहे हैं, दावत खा रहे हैं, मुर्गे की टांगे तोड़ रहे हैं। वहां उनको कुछ भी नहीं मालूम था और जब बरस का जमाना गुजर गया तब उनके अंदर सारी खराबियां नजर आने लगी। मोहतरम हज़रात, हम तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, अब्दुल मन्नान करीमी इस अजीम शान इजलास में जोड़ने के लिए आए।
और हमने देखा है कि इस इदारे में और इस जामिया में जितने असातिज़ा हैं, जितने तलबा हैं, जितने अराकीन हैं, वो मसलक आला हजरत का नारा बुलंद करते हैं, मसलक आला हजरत की सदाएं बुलंद करते हैं। और जब सुबह सलाम का वक्त होता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं। मोहतरम हजरात, ये दौर ऐसा है कि जोड़ा जाए तोड़ा ना जाए, और अगर कोई शरई मसला की वजह से किसी पे ऊपर हुक्म सादिर किया जाए तो सबसे पहले इत्माम हुज्जत कर लिया जाए। और अल खत्तो यशबहुल खत पर 50 साल तक कोई गौर फिक्र नहीं किया गया। अब अगर किसी के जहन में कोई इंतमास पैदा हुआ तो उसको लेकर फतवा सादिर कर दिया जाए, ये मेरी इस बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उलमाए खैरिया के हक में मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ी दारुल इफ्ता का शाफी और मुकम्मल जवाब इनकी तायीद में आ चुका है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बरेली शरीफ हमारा मरकज़ है और वहाँ का फतवा हमारे लिए मरकज़ी है। कोई माने तकबीर, नारे रिसालत, या न समझे, हुजूर इकरामे मिल्लत, हुजूर अमीन शरीयत, नारे तकबीर, 50 साल पहले की तहरीर पर जिस बुनियाद पर हुक्म कुफ्र लगाया गया है, वो सारी बहसें और सारी तमसीलें और सारी खुतूत और सारे मज़ामीन उस इस्तिफ्ता में मौजूद है और फिर उसका फतवा है। मैं गुजारिश करूँगा उनके अखलाफ से कि आप उस फतवे को सादिर फरमाइए। लेकिन जो जमात का हाल है वो मुझे मालूम है कि जब वो फतवा शाये होगा तो कहीं कुछ हो या न हो, लेकिन घोसी बड़ी खतरनाक जगह है और बड़ी बेहतर जगह है। यहाँ भूचाल आ जाए तो उस भूचाल से डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है कि जिस मुफ्ती ने ये फतवा दिया है उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि तुम अपने फतवे से रुजू कर दो। और अगर उस मुफ्ती ने अपने फतवे से रुजू कर दिया तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी जमात अहले सुन्नत के लिए बड़े शर्म और हया की बात है। अब जब मैंने ये बात कही तो कल सुबह ही से उस फतवे के दीदार पुर अनवार के लिए लोग यहाँ आएंगे, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि उस फतवा को शाये ही फरमा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मोहतरम हजरात, ये जोड़ने का वक्त है, तोड़ने का वक्त है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आज की वो तहरीर नहीं है। क्या आपको किसी ने आके कह दिया साहिब तहरीर ने कि ये मेरी तहरीर है? किसी ने है? कोई किताब है? कोई बयान है? लिहाजा इन सब बातों पर तवज्जो देकर ज़हन व फिक्र को परागंदा नहीं करना चाहिए। मैं किसी बड़े की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ और न छोटे की मैं दिल आज़ारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात आ गई है और यहाँ तक पहुँच गई है तो बैठकर उसको सुलझाने की ज़रूरत है। इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए से सुलझाने की ज़रूरत है। अवामुन्नास और सारी जमात जिनको सुन्नी मानती है वो सुन्नी है और जिनको वहाबी मानती है वो वहाबी है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने बड़ी गहराई से यहाँ के मामले को देखा है। हमने समझा है कि जो प्रोपेगेंडा और गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं उसमें कोई जान नहीं है। अगर जान है तो मेरे कुछ मुआरज़ात हैं, कोई रुजू करेगा तो मैं अपने मुआरज़ात पेश करूंगा, उसका शाफी जवाब देने की कोशिश करें। लेकिन मुआरज़ात पेश करने से पहले उलमाए खैरिया अगर उस जद में आते हैं और उसके साथ साथ और कोई जद में आते हैं, वो दुनिया में हो या दुनिया में ना हो, तो उनके बारे में भी हुक्म शरअ नाफिज करना पड़ेगा। ये सोच कर आइए।
वहां हम कोई तावील नहीं सुनेंगे, वहां तो तलवार की धार पर रखकर दूध को दूध और पानी को पानी करना। जिंदाबाद। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस चैप्टर को बंद कीजिए। जो मसलक के आला हजरत का नारा लगा रहे हैं उनको नारा लगाने दीजिए, जो मसलक के आला हजरत की खिदमत करना चाहते हैं उनको खिदमत करें। मसलक के आला हजरत को भी आप लोगों ने समझा है, मसलक के आला हजरत किसी खानदान का नाम नहीं है, मसलक के आला हजरत किसी खानवादे का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत किसी ज़ात और बरादरी का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत किसी इलाका, किसी शहर, किसी मुल्क का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस फिक्र और नज़रिए का नाम है जो फतावा रिज़विया शरीयत है। मैं इससे ज़्यादा कुछ इस मौजू पर तकरीर नहीं कर सकता। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले जलसा को कि मेरे तवस्सुत से मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़ाहिद रज़ा साहब रज़वी तशरीफ़ लाए और नहायत ही बसीरत अफरोज़ और नहायत ही मालूमाती खिताब फरमाया और आप हज़रात ने उनके खिताब को सुना। माशाअल्लाह आपका जलसा बेहद कामयाब रहा। मैं यही तमन्ना और आरज़ू रखता हूँ कि हमेशा क़यामत तक यहाँ से मसलक आला हज़रत की सदा बुलंद होती रहे, आला हज़रत का नाम लिया जाए, हुसामुल हरमैन शरीफ को पढ़ा जाए, हुसामुल हरमैन शरीफ पर अकीदा रखा जाए और शीरो शकर बनकर आप रहें। जोड़ने का मिजाज पैदा कीजिए, तोड़ने का मिजाज पैदा मत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।